ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पुरुषोत्तम मास स्नान और जोड़ा जीवने की कहानी। एक गांव में एक घर में सास बहू रहते थे। तो सास ने कहा, बहू अधिक मास आ रहा है तो मैं रोज़ सुबह अधिक मास नहाऊंगी। तो बहू ने कहा, माँ ये अधिक मास क्या होता है? तो सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती, यानी कि सूर्य का एक राशि से दूसरे राशि में जाना नहीं होता, उसे पुरुषोत्तम मास अधिक मास कहते हैं। ये भगवान कृष्ण का प्रिय मास होता है। इसमें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नारायण, तारायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू बोली, माँ ये नारायण, तारायण और पारायण क्या होता है? तो सासू बोली, सुबह सूर्य उदय से पहले नदी या तालाब में नहाओ, उसके बाद सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ नारायण, और साथ ही ध्रुव तारे के भी दर्शन करो, जिससे कि तारायण भी हो जाता है। तब बहू बोली, माँ ये पारायण क्या होता है? तो सास बोली, पारायण मतलब भगवान का पूजा करके रामायण पाठ, भागवत का मास पारायण करो, उसे ही पारायण कहा जाता है। तब बहू ने कहा, माँ अधिक मास स्नान जब इतना पुण्यदायी है तो मैं भी स्नान करूँगी। तब सास ने कहा, नहीं नहीं, तू भी स्नान करेगी तो घर का काम कौन करेगा? बहू डर गई। उसने कुछ सास से कहा नहीं, पर मन में अपने ठान ली स्नान करने का, कि पुरुषोत्तम मास का स्नान मैं भी करूँगी। दूसरे दिन सासू तो 4 बजे उठी और तालाब में स्नान करने चली जाती है। इधर बहू भी उठ गई। उसने सोचा, मटके के नीचे का कुंडा पानी से भरा हुआ है तो वो उसी से नहा लेगी, इसी को वो तालाब समझ लेगी। और उसके बाद उसने नारायण तारायण भी कर लिया। उसके बाद जल्दी जल्दी घर का सारा काम भी कर लिया। उसने सोचा, कहीं सासू जी आ गई तो लड़ेंगी और डांटेंगी। ऐसा करते करते 3 से 4 दिन निकल गए। बहू साथ में सारा काम भी करती, पानी भी भरने जाती। एक दिन कुएं से पानी लेने गई तो उसका मटका उठ ही नहीं रहा था। उसने सोचा, रोज तो उठा लेती थी, आज क्यों नहीं उठा पा रही हूँ? ये कहते हुए बहू सोच में पड़ गई। तभी एक नौजवान लड़का दिखाई देता है तो कहती है, भाई मेरा घड़ा उठवा देना, पता नहीं क्यों उठ ही नहीं रहा। तो वो लड़का घड़ा उठा देता है। अब तो रोज का नियम हो गया, बहू से घड़ा उठे ही नहीं, और बहू रोज उस लड़के को बुलाती थी और वही लड़का आकर घड़ा उठाता और कहता, सासू नहावे उंडे और बहू नहावे कुंडे, ऐसा बोलता चला जाता था। एक दिन बहू ने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा क्यों बोलता है कि सासू नहावे उंडे बहू नहावे कुंडे? तब उस लड़के ने बोला, तुम नहाती हो न कुंडे में? तो बहू ने कहा, पर तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, हमें सब पता है। तो बहू ने सोचा, शायद मैंने ही कभी बड़बड़ाया होगा तो इसने सुन लिया होगा। तो फिर बहू ने पूछा, अच्छा बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, तुम मेरा नाम जानकर क्या करोगी? मैंने तुम्हारा काम कर दिया ना, यही बहुत है। तो ऐसा कहकर वो फिर चला जाता है। बहू ऐसे 2-3 दिन फिर उससे पूछती है कि ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? आखिर एक दिन उसने अपना नाम बता दिया कि मेरा नाम दामोदर है। उधर अधिक मास पूरा होने को आया तो सास ने कहा, बहू सुबह कई तरह के व्यंजन पकवान बनाना, जोड़ा जिमाऊंगी। अब बहू सोचने लगी कि स्नान तो मैंने भी किया है, पर मैं किसे जिमाऊंगी? तो यही सोचते बहू पानी लेने जाती है तो दामोदर घड़ा उठाने के लिए आता है तो बोलता है, बहन आज तुम उदास क्यों हो? तो ये बोलती है बहू कि भाई मैं क्या करूं, स्नान तो मैंने भी किया है, मेरी सासू माँ जोड़ा जिमाएंगी, पर मैं किसे बुलाऊं? तो दामोदर बोलता है, बहन तुम चिंता मत करो, मैं आऊँगा तुम्हारे घर भोजन जीमने के लिए। तो बहू कहती है कि पर मैं तुम्हें बुलाऊंगी कैसे? तो दामोदर ने कहा, तुम 2 थाल में भोजन लगाकर तुलसी वृंदावन के पास रख देना, गरुड़ घंटी बजा देना, मैं स्वयं आ जाऊंगा। बहू घर में आती है, कई प्रकार के व्यंजन पकवान बनाती है। सासू माँ का जोड़ा जीवने के लिए आते हैं
तो आगे आसन लगाकर सासू माँ भोजन जिमाती हैं और बहू पीछे के दरवाजे से 2 थाल में भोजन लगाती है, आसन लगाती है और तुलसी वृंदावन के पास 2 थाल रखकर गरुड़ घंटी बजा देती है। तभी भगवान दामोदर रुक्मिणी जी के साथ आते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। बहू बहुत प्रसन्न मन से सामने बैठे सासू माँ के जोड़े को भोजन जिमाने लगी और इधर तुलसी वृंदावन में बैठे दामोदर और रुक्मिणी जी को भोजन जिमाने लगी। अब इधर सासू माँ का जोड़ा भोजन जीम लिया तो सासू माँ उसे दक्षिणा देने लगी, वस्त्र देने लगी। बहू अपने मन में सोचने लगी, मैं अपने जोड़े को दक्षिणा और वस्त्र कहाँ से दूँ। भगवान दामोदर ने बहू के मन की बातों को समझ लिया और भगवान ने कहा, बहन तुम चिंता मत करो, हमारे हाथ में तुलसी का पत्र और मंजरी रख दो। तब बहू ने ऐसा ही किया। तुलसी पत्र और मंजरी जैसे ही दामोदर जी के हाथ में रखा, वो तुलसी का पत्ता सिक्का बन गया और मंजरी वस्त्र बन गए। तब दामोदर भगवान ने साक्षात बहू को दर्शन दिया और बहू के घर में अन्न धन हीरे मोती जगमगाने लगे। इधर सासू माँ अपने जोड़े को विदा करके बहू को बुलाने आती हैं कि बहू चलो हम दोनों भी भोजन कर लेते हैं। बहू को देखा, बहू सोने चांदी हीरे जवाहरात से सजी हुई है और जहाँ पर भोजन बना रही थी पूरा घर अन्न धन हीरे मोतियों से जगमग कर रहा है। तब सासू माँ आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। तब बहू ने अपनी सासू माँ को सारी बातें बताईं। सासू माँ ने कहा, बहू तू बड़ी भाग्यशाली है, तुम्हारे यहाँ साक्षात दामोदर जी रुक्मिणी जी भोजन करने आए। तो बहू ने कहा, सासू माँ ये सब आपके कारण संभव हुआ। यदि आप मुझे पुरुषोत्तम मास के महत्व को नहीं बताती तो मैं ये सब कैसे करती। तब सास बहू का इस तरह से पुरुषोत्तम मास का स्नान सफल हुआ। हे दामोदर भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, आपने जैसे सासू और बहू पर अपनी कृपा दिखाई, वैसी कृपा कहानी कहने वाले पर भी, कहानी सुनने वालों पर भी सब पर करना। तो प्रेम से बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। दोस्तों, यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट्स में अवश्य बताएं आपको कहानी कैसी लगी। जय माता दी, जय भोलेनाथ।